रूहे ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜੋ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਾਵਣ ਵਦੀ 9 ਸੰਮਤ 1713 ਨੂੰ श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज दे घर माता श्री कृष्ण कौर जी दी कुख तो होया। कीरतपुर हाल जिला रोपड़ ये आप जी दा जन्म अस्थान है। आप नूं गुरगद्दी कत्तक वदी 8 संमत 1718 नूं कीरतपुर साहब विखे प्राप्त होई। आयु उदों आप दी 5 वरियां दी सी। हैरानगी ते होई, गुरु नूं काया मन लईए हैरानगी है, पर गुरु नूं जोत समझिए ते फिर कोई हैरानगी नहीं। किसे वक्त साडे देश दे उगे ऋषियां ने कहा सी, जिस दी आयु 35 साल तो थल्ले है वो धर्म समाज ते राजनीति दा मुखी नहीं बनाना चाहिए। क्यों कि उस दे बोलां दे उदी सोचनी दे पुख्तगी नहीं होवेगी। इस तरह राजनीति कच्ची होवेगी, समाज दी आधार कच्ची होवेगी और धर्म दे भी पुख्तगी नहीं होवेगी। लेकिन एक होर महापुरुष जो ईरान दे होया है, जिसने बुलंद बांग ए बोल आखे और उसने हिंदुस्तान का भ्रमण भी किया सी, शेख सादी। वो कहते हैं, बुजुर्गी बा अकल अस्त न के बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त न के बा माल। बुजुर्गी अकल तो है, उम्र तो नहीं। अमीरी माल असबाब तो नहीं, दिल तो है। इसदा दिल किन्ना क वड्डा है। जद भी बुजुर्गी नूं नापना होवे, अकल तो नापो, सोचनी तो नापो। ऐसा भी हो सकता है किसी 5 साल दे बच्चे दे अंदर 100 साल दी अकल होवे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी 100 साल दे बुढ़े दे अंदर 5 साल दे बच्चे दी अकल भी ना होवे। अक्सर बुढ़े बच्चियां वालियां गल्लां करदे दिखाई देंदे ने। कदी कदी रूहे जमीन ते कोई बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है। होए ने ऐसे बच्चे जो पूर्ण भगत होए ने, जैसे कि ध्रुव, प्रहलाद। होए ने ऐसे बच्चे जो पूर्ण शहीद होए ने और पूर्ण सिख होए ने, जैसे कि बाबा बुढ़ा। ये बचपन दे च ही गुरु घर दे श्रद्धालु, प्रेमी और बुजुर्गी दे मालक। खला मौजूद सी, बच्चे शहीद भी होए सन, बच्चे भगत भी होए सन, बच्चे सिख भी होए सन, पर कोई बच्चा अजे तक गुरु नहीं बनया सी। धार्मिक तौर ते रहबरी करन दा मौका नहीं प्राप्त होया सी। इस खला नूं, इस कमी नूं पूरा कीता धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप दी सोचनी दे बड़ी गहराई। आपने जिथे साफ कह दिता, नह मलेच को दर्शन दे हैं। जब दिल्ली दे तख्त ने बुलाया ते आपने कह दिता, नहीं, असी पुरानी परंपरा दे मुताबिक राज दरबार दे जाके उन्हां दे रोब दाब थले नहीं बैठना, नहीं जीवना। और आपने गुरु चोण दे विच भी बहुत लंबी दूर दृष्टि दिखाई। आपने कह दिता, बाबा बकाले। आप दे च रूहानियत कितनी सी और ब्रह्म ज्ञान कितना उदय होया, इस दी एक मिसाल मिलती है कुरुक्षेत्र दे कोल। जद एक ब्राह्मण ने आप ते तर्क की कि
कि आप ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜੀਵਰ ਜੋ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਦਾ ਜਾ, ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਂਧਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਊਨ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਚੇਚਕ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तो चूंकि रोगी तंदुरुस्त होंदे सन, रोगी प्रसन्न होंदे सन, दुखी बंदियां नूं चैन मिलदा सी। आप दे नाल ते लकब जुड़ गया कि ते धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दुख दूर करने वाले ने। और अगां चल के इसे कहावत नूं भगवती दी वार दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी कलम बंद किया है। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण जी महाराज दी मोहनी मूरत, उन्हां दे उपदेश, उन्हां दी संगत ऐसी है, सारे दुख दूर होंदे ने। सारे दुखां दे निवृत्ति करन दे आप दे कोल उपराले ने। आप दी मूर्ति ऐसी है कि दुख दूर ही करी जाती है। आइयो कुछ भी नहीं, पर जिस ढंग नाल आपने दुखियां दे दर्द वंडे, एक बहुत वड्डी महान घटना। आइयो कुछ भी नहीं, पर जिस ढंग दे नाल आपने राजनीतिक फैसले कीते, उस तो आप दी दूर दृष्टि ते सियाणप दा पता चलदा सी। कहंदे ने दुखियां ते रोगियां दी सेवा करदे होए आप नूं चेचक हो गई और आप दिल्ली दे विच ही चेतर सुदी 14 संमत 1721 दे विच ज्योति जोत समा गए। यादगारी अस्थान ज्योति जोत समान दा बाला साहब बने होया है। बाला प्रीतम आप दा नाम कहलाया। लेकिन आप इतने छोटे समय तक क्यों रहे? उम्र छोटी, पीरियड छोटा, समा छोटा, हैरानगी ते कुछ भी नहीं। थोड़ा जिहा समा आप गुरियाई ते विराजमान होए। गालबन 5.25 साल दी उम्र दे गुरगद्दी ते बैठे, 7.25 साल दी उम्र दे रुखसत हो गए। दरअसल एक छाप छोड़नी सी, ओ सी बचपन दी, बच्चेपने दी। अगर वडेरी उम्र तक रहिंदे तो बचपन दी ये छाप नहीं रहनी सी। जिवें बाकी गुरु साहिबान नाल भी असी उन्हां दी बुजुर्गी अगे कीती होई है, तो गुरु हरकृष्ण जी महाराज दी बुजुर्गी अगे कीती जांदी और उन्हां दा बुजुर्ग रूप ही अगे आउंदा। नहीं, एक छाप छोड़नी सी। गुरु जोत है, गुरु काया नहीं। गुरु फिलसफा है, विचार है, गुरु शरीर नहीं। गुरु आध्यात्मिक आनंद है, रूहानी शक्ति है, शरीरक शक्ति नहीं।
इस दा बोध आपने जो है कराना सी। हकीकत है कि शरीर बच्चा ते दिमाग दे च बुजुर्गी, ऐसा कदी कदी होंदा है। और शरीर बुढ़ा होवे, दिमाग दे च बचपना होवे तो एकदम पहचान होंदी है। बच्चे दी ये पहचान है कि उसदियां खेडण दियां रुचियां बड़ियां प्रबल होंदियां ने ते खेडण लई खिडौने चाहिए ने। घर विच कोई भी खिडौना ना होवे ते बच्चा मां नूं कह देंदा है तू खिडौना बन, तू मैनू चुक। प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरे ते बैठना है, तेरी पिठ ते बैठना है। तो बच्चा प्यो नूं खिडौना बना देंदा है, मां नूं खिडौना बनांदा है, और हर वो चीज खिडौना है बच्चे दे सामने, चाहे वो कितनी कीमती है, जद उस दे अंदर खेडण दियां रुचियां प्रबल होवन। खेडण दियां रुचियां प्रबल ते हर वस्तु नूं खिडौना समझी जाना, ये बच्चे दी फितरत है। इस फितरत तो आप बेनियाज सन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। सोचना, समझना, समझाना आप दे सुभाव दे सी, परोपकार आप दे सुभाव दे सी, ज्ञान देना, लोगां नूं भगती मार्ग ते तोरना आप जी दे सुभाव दे सी, दुखियां दा दर्द वंडना आप दा कम सी। और इस तरीके दे नाल आप दी रसना तो अंतिम समय निकलिया जद सिखां ने पुछया अगला बाबा कौन होवेगा, गुरगद्दी ते कौन होवेगा, किस शख्सियत नूं आप जो है बिठाओगे। तो रसना तो निकलिया बाबा बकाले, गजब दी चौन, गुरु नूं लभना बकाले दे ओ जोत उत्थे विराजमान है जिथे गुरु हरकृष्ण जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे सन। उत्थे गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा सन। सिख इतिहास नूं पढ़ के, गुरु घर दे इतिहास नूं पढ़ के हैरानगी आउंदी है। दादा पोतरे नूं गद्दी देंदा है और पोतरा दादे नूं गद्दी देंदा है। उम्र दी गल नहीं, अकल दी गल है, शरीर दी गल नहीं, विचारां दी गल है, काया दी गल नहीं, अध्यात्मक आनंद ते अध्यात्मक जो है शक्ति दी गल है। किथे दादा पोतरे नूं गद्दी देंदा है तमाम पुत्रां नूं एक पासे रख के, ते किधरे छोटा जिहा पोतरा वडेरी उम्र दे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो रिश्ते च दादा, उन्हां नूं जो है गद्दी प्राप्त हो रही है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी, बाबा गुरदित्ता जी दे सुपुत्र गुरु हर राय साहब ते गुरु हर राय साहब जी दे सुपुत्र श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बाबा गुरदित्ता जी दे सक्के बिरा। इस तरीके दे नाल गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा बने। तो दादे ने पोतरे नूं गद्दी दित्ती, पोतरे ने दादे दी झोली विच एक गद्दी पाई और स्पष्ट कर दिता गुरियाई काया दी गल नहीं, आत्मा दी गल है, शरीर दी गल नहीं, परमात्मा दी गल है, देह दी गल नहीं, गुणा दी गल है, विचार दी गल है। गुरु घर दे विचार ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ, ऐसा कलगीधर आखदे रहे। धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज इस तरह का संदेश उपदेश देंदे होया, चूंकि समा पीरियड बहुत छोटा है तो इतिहास भी छोटा है, आप दिल्ली विच ज्योति जोत समा के गद्दी बाबे बकाले गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं बख्शिश करके काया करके आप दिल्ली दी मिट्टी विच आत्मा करके आप धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अंदर प्रवेश कर गए।